हम लोगों के जो 10 साल का आपका मैं छोड़ना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपने ह्यूज काम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आज से पहले आपकी सरकार रही थी सर, यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 10 साल से पहले, 10 साल के काम मुझे सर गिना दें कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल के क्या काम किए हैं। और अभी भी जो मुर्गी खाने में लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो रिहैबिलिटेशन के नाम पे लोगों को मुर्गी खाने के इतने छोटे छोटे काम है। फिर सर मुझे जरूर बताएं जो आपका स्टेटमेंट जो आप अभी संविधान बचाने के बाद जस्ट आई हर्ड कि आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है। सर बहुत अच्छी बात है, संविधान कैसे बचेगा सर? गरीब जनता के लिए आपका स्टेटमेंट है कि आरक्षण जो है SC BC का वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए, वो कास्ट तरीके पे नहीं होना चाहिए। ये बहुत ऐसी चीजें सर। और दूसरा चंडीगढ़ में तो सर आपकी गठबंधन है कि ठगबंधन है सर, मुझे समझ नहीं आ रही। बसपा का समर्थन मिल रहा है क्या? एक रेड लाइट पे बाहर चले जाओ तो एक रेड लाइट पार कर लो तो पंजाब के अंदर आ जाओ तो आपका गठबंधन। क्योंकि चंडीगढ़ में कैसा ठगबंधन है सर? वहाँ पे तो एक दूसरे की आप बुराई करें सर, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों को वोट दीजिए, हमने इतने अच्छे काम किए। वो झाड़ू वाले अपने वोट गिनाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम गिना रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ सर, जिन कॉलोनियों में सर आप जिस गाड़ी में बैठे हैं डिस्टिलरी का पानी पीते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, उन कॉलोनियों में चलिए मेरे साथ अनाज में, चलिए मेरे साथ मलोया में सर, चलिए वहाँ पे पानी की हालत देखिए सर। दे कांट ड्रिंक दैट ट्यूबवेल वाला पानी, नहर का पानी वहाँ से कांग्रेस ने बंद करवाया सर। ये किस तरीके की ठगी है जो लोगों के साथ हो रही है? मतलब मैं चाहती हूँ सर, आई थिंक वी शुड हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन, प्रॉपर डिबेट। जो मुझे नहीं नजर आता कि आज संजय टंडन जी के अंदर इतनी हिम्मत है वो डिबेट कर सके, लेकिन आपने चैलेंज किया। मुझे लग रहा है कि एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को अच्छे खासे तरीके से एक इग्नोर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हम दम रखते हैं, पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि हम काम के बेसिस पे बात करते हैं सर। मुझे ये 3 चीज़ों का जवाब चाहिए। सबसे पहले तो सर ये जवाब दे दीजिए जो SC BC के रिजर्वेशन पे आपने बात कही है कि आर्थिक बेसिस होना चाहिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ पे आए। आप में ये हिम्मत है, ये शिद्दत है कि आपने अपने आप स्वयं को आकर हमारी जो प्रेस वार्ता है उसमें शिरकत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अखबार में पता लगा कि शायद जब आपको तोला जा रहा था तो कंडा आपके सिर पे गिर गया था, तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो आरक्षण है वो संविधान ने सुनिश्चित किया। उसके बाद जो OBC का आरक्षण है वो एक ऑफिस मेमोरेंडम 1990 में विश्वनाथ मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार से निकाला। उसका संशोधन करके 1991 में जब डॉक्टर नरसिम्हा राव की सरकार आई, आप तो शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं तो आप जानती होंगी कि उसका अनुमोदन करके TV नरसिम्हा राव जी की सरकार ने उसको निकाला। और उसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर मोहर लगाई और जो OBC का आरक्षण है 27% उसको अपहोल्ड किया। इसके अलावा कई ऐसे प्रदेश हैं हिंदुस्तान में जहाँ पे जो आरक्षण है 49% से ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु में आरक्षण ऑलमोस्ट 67% है। सो इसलिए जहाँ तक आरक्षण का सवाल है और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का और बाकी पार्टीज का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। My stand is absolutely clear. My stand is the stand of the Indian National Congress and इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, आप सबको देसी भाषा में समझाना चाहती हूँ, संविधान के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन संविधान को बचाने की बात कर रही है। वो आरक्षण के विरुद्ध काम कर रही है कि आरक्षण का बेसिस जो है आर्थिक होना चाहिए, आरक्षण का बेसिस आर्थिक होना चाहिए। इनका स्टेटमेंट है, मैं आर्टिकल दिखा देती हूँ। ठीक एक दिन पहले, कुछ दिन पहले, बिल्कुल मोहन भागवत का सर प्लीज आपको अचीवमेंट चाहिए ना, आप ऐसे सेंसेशन क्रिएट कर रहे हैं। सेंसेशन क्रिएट नहीं कर रहे सर, डिबेट ऐसे ही होता है। बसपा का समर्थन मिलने जा रहा है आपको? सबमिशन के खिलाफ बात करनी है सर, कैंडिडेट नहीं है, वो कैंडिडेट नहीं है। संविधान देखिए, संविधान को बचाने की बात करनी है। बिल्कुल गठबंधन नहीं,
की भाषा का गठबंधन नहीं, आम जनता की, वेरी नाइस, आम जनता की नजर में जब पंजाब में आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, सबको पता है इलेक्शन फाइट गठबंधन क्या है। बिल्कुल ये है कि क्योंकि इन्हीं लोगों के पार्टी से स्टेटमेंट आती है कि यूपी बिहार के लोगों को चंडीगढ़ से निकाल देना चाहिए, तो ये मायावती जी के लिए बहुत स्टेटमेंट है। सुन लीजिए कि मायावती एक वुमेन का ये लोग रिस्पेक्ट सामने खड़े होकर नहीं कर सकते, और ये मायावती जी पे आप मायावती जी जब सड़कें नहीं थी ना, वो महिला सड़क पे थी, आप उनके बारे में बात नहीं करें। आप तो चंडीगढ़ में रहती नहीं है, मैं तो पैदा हुआ हूँ चंडीगढ़ में, आपको तो मैंने पहली बार चंडीगढ़ में देखा। आप आते कर रहे कॉलोनी से, आई एम सीइंग यू द फर्स्ट टाइम इन चंडीगढ़। ये लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन चंडीगढ़ की ये लोग चंडीगढ़ के 110 सेक्टर में रहते हैं, चंडीगढ़ की कॉलोनियों में नहीं रहते, चंडीगढ़ की बस्तियों में ये लोग नहीं रहते। ये लोग, इन लोगों ने हमें देखा अभी, ये लोग गठबंधन की बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम ठगबंधन इसको कह रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है, बिकॉज़ दे हैव नेवर वर्कड, प्लान का लागू नहीं किया मैडम अभी तक। काम नहीं किया है। तो अभी सिचुएशन ये है कि बहन जी पे टिप्पणी करना, ऐसी सब प्लान अभी तक लागू नहीं किया। आसमान से आप ये बता दीजिए आपकी सरकार रही थी, SC/ST सब प्लान से बता दीजिए क्यों लागू नहीं हुआ। आप बहन जी पे बात कर रहे हैं ना, इनके पास कुछ नहीं है। अब हम बीजेपी की बी टीम बता देंगे ये काम में ठगबंधन, जनता को ठगना, जनता के लिए काम नहीं करना, कॉलोनियों, ये लोग चंडीगढ़ 1 से 10 सेक्टर का दिखाते हैं, ये लोग बस्तियों का चंडीगढ़ नहीं दिखाते। जो चंडीगढ़ कॉलोनीज में बस्तियों में बसता है, डंपिंग जोन खाली बीजेपी की देनी थी, कांग्रेस की देन भी थी, और दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अब गरीबों के लिए मात्र एक आरक्षण ऐसी चीज थी जिनका उनके साथ अपलिफ्टमेंट हो सकता है। वो सोशली ऑप्रेस्ड, जो बैकवर्ड रह गए, जिनका सदियों से अत्याचार हुआ, जिनके साथ जिनका शोषण हुआ, उनको एक ऊपर उठने के लिए मात्र एक अपॉर्चुनिटी मिली। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का स्टैंड है, इट मींस कांग्रेस का स्टैंड एंटी रिजर्वेशन स्टैंड है, कांग्रेस का स्टैंड दलितों के खिलाफ है, कांग्रेस का स्टैंड बिग बैकवर्ड समाज के खिलाफ है। गिनती करो का ड्रामा करके ये लोग अब ये दिखा रहे हैं कि हम लोग एंटी इन सारी चीजों के हैं। बहन जी पर टिप्पणी करना बदल, इनके पास और कुछ नहीं है, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। चलो मेरे साथ उन बस्तियों में, जिन बस्तियों में मैं जा रही हूँ, लोग रो रहे हैं स्किन डिजीजेस से, जो डंपिंग जोन बना है यहाँ पे डड्डू माजरा के पास, लोग रो रहे हैं सांस की बीमारी से, लोगों के पास गंदा पानी, ट्यूबवेल का पानी पी रहे, नहर का पानी किसने नहीं दिया। दीज आर द इश्यूज। बड़े बड़े जार्गनाइज्ड लैंग्वेज समझ नहीं आती गरीब जनता को, गरीब जनता जिसका वोट लेके ये लोग सरकारें बनाते हैं, भाजपा और कांग्रेस यहाँ पे। और मैं क्यों ना कहूँ मालिकाना अधिकार इतने देर से, सुनिए, मैं क्यों ना कहूँ ये ठगबंधन, जनता को ठग नहीं रहे तो क्या हो रहा है। मैडम ऐसा मैडम ऐसे सब प्लान क्या लागू किया मैडम मैडम बीच में आप आई हैं। मैं बीच में नहीं आई। He ended that press conference. He ended मैडम। that press conference. मैडम आप मीडिया से मैडम, देखो सवाल है, जो पूछते हैं सवाल उसको सवाल पूछो। मैडम एक सवाल, मैडम एक सवाल, मैडम एक सवाल, ऑफ कोर्स लेंगे, मैडम एक सवाल, सवाल जवाब दे रहे हैं। मैडम जिस तरीके से आप मायावती जी मैडम, एक सवाल। अभी मैडम मैडम एक सवाल, 5000 वोट मिलेंगे इनको, कम 5000 से कम। जवाब तो सुनने दो ना मैडम। कि मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी तरफ से एक राजनीतिक भाषण दिया। लोकतंत्र में हर आदमी को ये हक है कि एक मिनट आप नहीं मैंने एक तरफ से आपके लोग सब प्लान मैडम जी आप चुप तो हो जाइए। मैडम जी उनकी बात को सुनो कीजिए। पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे हैं ना, आप चुप तो हो जाइए। उनकी बात आपने भाषण देना बाहर जाके कांग्रेस बताइए कहाँ मानकाना देके गई है। अरे उनको सुनने दो, सब मीडिया वाले बताइए कितने एक मिनट मैडम जी, बात लग रही है उनको रखने दीजिए। मैडम उनको रखने दीजिए, मैडम उनको रखने दीजिए, आपने रख लिए मैडम। मैडम
मैडम प्लीज सुनिए हम अप्रिशिएट करते हैं आप यहाँ पर आए लेकिन आंसर तो लेने दीजिए मैडम प्लीज मैडम मैडम चली गई इन्होंने मौका हक नहीं दिया कॉलोनी वालों को बीजेपी वाले 10 साल राज करके चले गए कोई मौका ने हक नहीं दिया कॉलोनी वालों को जवाब दीजिए दोनों पार्टी को बनाते हैं मैडम प्लीज बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार यहाँ पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर हम उनका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को मैं साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो पूरी इंडिया अलायंस है वो भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये लड़ाई लड़ रही है कि 2024 इस मुल्क का आखिरी चुनाव नहीं होना चाहिए। जिस आधार पर ये मुल्क काबिज है, जिसको अंग्रेजी में आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उस आइडिया ऑफ इंडिया को और सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। पिछले 10 वर्ष में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही। अगर कोई जवाबदार है तो भारतीय जनता पार्टी जवाबदार है। उनकी 4 इंजन की सरकार रही, ऊपर गृह मंत्री, नीचे राज्यपाल, उनके 10 साल से सांसद, 8 साल उनका कॉरपोरेशन के ऊपर कब्जा, और पिछले 10 वर्ष में चंडीगढ़ का कोई विकास नहीं। अगर यहाँ पे लोगों को कॉलोनीज में रीसेटल किया गया, वो काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के मकान दिए गए, वो भी कांग्रेस के जमाने में हुआ था। और इससे अगर मैं पीछे जाऊं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कल्पना थी कि जब वो यहाँ पे आए और ये इस चंडीगढ़ शहर की जो सबसे आधुनिक शहर है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी संरचना की गई। तो इसलिए जब से चंडीगढ़ बसा है तब से लेकर आज तक चंडीगढ़ के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी की इंडिया अलायंस की जो उपलब्धियां हैं वो अनेकों हैं, जो अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो शाम के 6 बज जाएंगे। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस बिल्कुल पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर है। और मैं ये विनती करना चाहता हूं कि जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं वो कृपया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम न बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। रुकिए सवाल के जवाब दीजिए। कांग्रेस के प्रत्याशी भागे कांग्रेस वाले भागे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इन्होंने कहा कि संविधान को बचाना और भारतीय सुनिए, ये जो कह रहे हैं कि हम संविधान को बचाना, SC ST सब जिसको कांग्रेस ने भी लागू नहीं किया, SC और ये इल्जाम लगाना बी टीम, ये खुद उसकी बी टीम है। जनता फुटबॉल बन के कांग्रेस नहीं तो बीजेपी नहीं तो कांग्रेस। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये दिखावा नहीं चलेगा। मैं हिम्मत तो बैठो टेबल पे डिबेट करो, संविधान को बचाना नहीं। जिस तरीके से भाजपा ने संविधान को किया वैसे ये भी संविधान से लगा।